जोहार। आप देख रहे हैं भारत मूल निवासी। कुछ दिन पहले मारंगपुर, जिसको पारसनाथ भी कहा जाता है, इस पर जैन और आदिवासियों के बीच में कुछ विवाद चल रहा था। इसी को लेकर आज जहां पारसनाथ पहाड़ है, मारंगपुर है, उससे लगभग 60 किलोमीटर पश्चिम में आए हैं, जहां पर बहुल आदिवासी गांव है। मेरे साथ युवा समाज सेवी हैं प्रेमराज हेम्ब्रम। इनसे बात करेंगे कि क्या कारण है पारसनाथ या मारंगुरु विवाद का। क्या कारण है सर पारसनाथ मारंगुरु विवाद का? पारसनाथ या मारंगबुरु, ये मूल रूप से देखा जाए तो ये मारंगबुरु पर ही पारसनाथ है, लेकिन पारसनाथ का प्रचार प्रसार बृहद पैमाने पर हुआ, क्योंकि जो धर्म स्वावलंबी लोग हैं, जैन मनाने वाले जो लोग हैं, ये दूर दराज से आने वाले या दूर दराज से संबंध रखने वाले लोग हैं, और इन्होंने यहाँ पे जो है बहुत सारे तीर्थ यात्रा किए, जिसकी वजह से ये एक पूरे देश दुनिया में फैलने वाला चीज बन गई। पारसनाथ के नाम से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, लेकिन मारंगबुरु जो प्रचार प्रसार वो सिर्फ आदिवासी संताल समुदाय के लिए हो पाया। इस वजह से दूसरे समुदाय के पास ये चीज नहीं पहुंच पाई। जो पारसनाथ है ये वास्तव में मारंगबुरु है, और मारंगबुरु पर ही पारसनाथ है। पहले मारंगबुरु, उसके बाद पारसनाथ, लेकिन बाद में लेकिन जैन धर्म के लोगों के द्वारा इसे पारसनाथ या आजकल बोल रहे हैं कि समेत शिखर के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन वास्तव में ये मारंगबुरु है, और ये बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है आदिवासियों के लिए। और ये आदिवासियों का आस्था का केंद्र अगर बोला जाए तो उनका कोई लिमिट समय नहीं है। हमको लगता है लाखों वर्षों से ये उनको मानते हुए आ रहे हैं, क्योंकि आदिवासियों के जितने भी भाषाएं माने संताली भाषाएं हैं, प्रत्येक क्रियाकलापों में आप मारंगबुरु का उल्लेख जरूर पाइए। इसका मतलब हुआ ये अपनी बोली भाषा जब से विकसित किए होंगे तब से मारंगबुरु है। अब ये आजकल पारसनाथ बोल रहे हैं तो इसको मानने वाले थोड़े हैं। और अब ये विवाद जो है ये हमारा है, हमारे ही रहेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर जैन लोग कितना भी एड़ी चोटी लगाएंगे, लेकिन हम लोग भी लगे हुए हैं, और हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। आने वाला समय में इनको बहुत बढ़िया से उनका जवाब मिलेगा। और हम लोग का लड़ाई करने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन हमारे हक अधिकार का हनन होगा तो हम लोग निश्चित रूप से उसके खिलाफ में होंगे, और ऐसे उम्मीद है कि हम लोग जरूर सफल होंगे इस पर। दूसरा सवाल ये है कि पहले जिस तरह से देखा जाता था, जिस तरह से हम लोग ने देखा था कि पूरी दुनिया ने देखा था कि हिंदू और मुस्लिम का धर्मों में जो लड़ाई झगड़ा पैदा किया जाता था इस तरह का, तो क्या आदिवासी और जैन के बीच में इस तरह की कुछ हो रही है? हाँ, ये तो अगर देखा जाए तो आज के एंगल से, राजनीतिक एंगल से देखा जाए तो बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है। सांप्रदायिक, जिसको कह सकते हैं सांप्रदायिक दंगा या सांप्रदायिकता का जो उनका एक एजेंडा रहा है, ये तो हमेशा से रहा है, और इसी पर वे सफल भी हुए हैं। इसलिए उनका मूल मकसद भी है कि जो है सो आदिवासियों को जैन के साथ में जो भिड़ा देते हैं, और इनको जो है सो लड़वा करके उसका मजा हम लोग लेंगे। और इस तरीके से वे लोग अभी अगर देखा जाए तो बीजेपी के लोग आदिवासियों का विभिन्न तरीके से उनका धर्मांतरण करने का एक मुद्दा बनाया गया है कि आदिवासी हिंदू हैं, जबकि हिंदू नहीं है। और जैन लोग तो जान रहे हैं कि वो हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है। तो इस तरीके से ये इनका धंधा है, और ये लोगों को बरगला रहे हैं, और ये निश्चित रूप से कहा जाए तो एक बीजेपी का एजेंडा भी हो सकता है। ये देखने वाली बात है। सर, झारखंड में तो जैन तो कुछ है, मतलब कम मात्रा में, तो इसमें राजनीति या वोट की कहाँ इसमें कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है? नहीं, दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को धर्म के नाम पर उलझा कर रखेंगे, और इससे क्या होगा कि यहाँ के लोग जान रहे हैं कि राजनीति में जो है सो बहुल संख्यक होना चाहिए, जबकि आदिवासी लोग बीजेपी को वोट नहीं करता है। कुछ लोगों को कुछ ही लोग वोट करते हैं। तो इनको जो है सो जैसे अल्पसंख्यक जो मुस्लिम है, वो जान रहे हैं कि मुस्लिम हमको वोट नहीं देता है, लेकिन अगेंस्ट में वो एक हुजूम बनाता है। मतलब वो अधिक संख्यक जो बल है उसको एक और करता है। तो वही रणनीति हो सकती है कि आदिवासियों को एक आदिवासी बना दिया जाए, और हिंदू के नाम पर हम लोग दूसरे का वोट ले सके। तो इससे हम लोग का जो वोट है बंट जाएगा, जिससे उनको जो है सो फायदा हो सकता है।
अब यही सब वजह हो सकता है, उनका बहुत बड़ा उसका मैथ है, गणित है, जिसको हम लोग को समझना उतना आसान मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि उनके बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं और उनका वे लोग हमेशा लेखा जोखा जो डाटा का लेखा जोखा करते हैं वो करते होंगे, और यही सब वजह हो सकती है। एक तरफ से देखा जाए तो मारंग गुरु जो संथाल लोग अपना देवता को मानता है, तो संथाल तो सिर्फ भारत में तो नहीं है, पूरा विश्व में है। तो इस बार आप क्या कहेंगे, पूरा विश्व के संथालों को और आदिवासियों को क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे आदिवासी जो संताल समाज है, जो मारंग बुरु जिनको लोग मानते हैं, जिनको मारंग बुरु पर आस्था है, वो अपने अपने क्षेत्र में जितना हो सके हमेशा आवाज़ उठावें, क्योंकि ये हमारा आस्था का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और इस आस्था को बनाए बचाए रखने के लिए देश के हर कोने और विश्व के और दूसरे देशों के लोगों को भी इस पर अपने अपने तरीके से आवाज़ उठाना चाहिए और उठाना ही होगा, यदि इनको बचाना हो तो। पर केंद्र सरकार में जो आदिवासी विधायक संसद है, वो सबका कुछ स्टेटमेंट तो नहीं आ रहा है मारंग गुरु के बारे में, आदिवासियों के हित में। हाँ, ये थोड़ा सा बहुत बड़े सोचनीय विषय है कि क्यों उनका जो है मन मारंग बुरु की ओर नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ा सोचनीय विचार है। तो मेरे ख्याल से लगता है उसका मूल कारण ये है कि आदिवासियों की संख्या कम है, और उसमें भी संतालों की संख्या देखा जाए तो और कम हो जाएगी आदिवासी में से। तो हो सकता है उनका जो है सो इस पर नज़र नहीं इसलिए जा रहा है क्योंकि इनका जो है सो जनसंख्या बहुत कम है और इनको उनका वोट से मतलब नहीं होगा, इस वजह से वे लोग नहीं कर रहे होंगे। और या तो अगर संताल समुदाय का जो नेता भी बने होंगे तो उनको भी लग रहा है कि यदि इसको इस पर जो है सो ज़्यादा जोर दिया जाए, संतालों का ही जो है सो समर्थन किया जाए, तो हो सकता है जो दूसरे लोग हैं, मूल रूप से जैसे जैन धर्म जो है हिंदू के अंतर्गत में आता है, तो उनके हिंदू वोटर कट जाएंगे, इसलिए डर से हो सकता है वे लोग आवाज नहीं उठाते। यहाँ तक कि हमको लगता है मुख्यमंत्री भी डर रहे होंगे, क्योंकि वो केवल आदिवासियों के वोट से नहीं जीते हैं, कहीं ना कहीं अदर का भी उनको चाहिए और इसके लिए वो नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन वे हम लोगों को एक राजनीति का गुलाम नहीं होना चाहिए, कम से कम समाज का जो आस्था है, प्रतिष्ठा है, उसको बचाए रखने के लिए जो है आवाज़ उठाना चाहिए। और अपेक्षा है कि आने वाले समय में जो हमारे राजनेता लोग हैं वे इस पर बात करें और सदन में सांसद भवन में जो है वे लोग अपनी बातों को रखें और हमारे आदिवासियों के हित में कम से कम अच्छी फैसला हमारे पक्ष में आवे, उसके लिए पहल करें। और यही गुजारिश होगी उनसे। ये थे प्रेमराज हेम्ब्रम, मारंग गुरु से लगभग 60 किलोमीटर दूर इनका घर है, बहुल आदिवासी गांव है। देखते रहिए भारत मूल निवासी चैनल और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।